नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हम पटना की एक घटना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दरअसल शनिवार के सुबह 6 बजे पटना के एक जिम ट्रेनर पर अपराधियों द्वारा गोली चलाई जाती है। जिम ट्रेनर का नाम विक्रम सिंह है। ये घटना पटना के लोहा सिंह गली में होती है, जहां जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर 2 अपराधियों द्वारा 5 गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें 2 गोलियां जिम ट्रेनर के हाथ पर, 2 गोलियां जिम ट्रेनर के पैर पर और 1 गोली जिम ट्रेनर के पीठ पर लगती है। जिम ट्रेनर गोलियों से वहीं गिर जाता है गोलियां लगने के बाद, और गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों को ये पता चल जाता है कि कोई आपराधिक घटना घट चुकी है। फिर भी उस जिम ट्रेनर की मदद के लिए कोई नहीं आता है। उसके बाद जिम ट्रेनर खुद से अपनी स्कूटी उठाता है और एक निजी अस्पताल में चला जाता है। निजी अस्पताल द्वारा ये कहकर जिम ट्रेनर को एडमिट नहीं किया जाता है कि ये पुलिस का मामला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश है कि कोई भी घायल अगर किसी अस्पताल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसका इलाज शुरू कर देना है। फिर भी निजी अस्पताल के द्वारा जब जिम ट्रेनर को एडमिट करने से मना किया जाता है तो जिम ट्रेनर हिम्मत नहीं हारता है और विक्रम अपने ही स्कूटी से पटना के पीएमसीएच की ओर अपना रुख कर लेता है। पीएमसीएच पहुंचने के बाद वो मोबाइल से अपने पिता को कॉल करके बताता है कि ऐसी घटना उसके साथ घट चुकी है, उसे गोली लग चुकी है। उसके बाद घर वाले वहां पहुंचते हैं, इलाज शुरू हो जाता है। क्योंकि गोलियां चली थीं, एक क्रिमिनल एक्टिविटी था, तो फिर पुलिस भी इधर हरकत में आ जाती है। सबसे पहले पुलिस द्वारा विक्रम के मोबाइल को जब्त किया जाता है और मोबाइल को जब्त करने के बाद सीडीआर खंगाला जाता है। सीडीआर खंगालने के दौरान पुलिस को एक नंबर मिलता है, जिस नंबर से पिछले 9 महीने में करीब 1100 बार कॉल की गई थी। कुछ कॉल्स जो हैं वो देर रात में की गई थी और बातों की जो अवधि थी वो लगभग 30 से 40 मिनट की थी। पुलिस इस नंबर को लेकर पुलिस को इस नंबर पे शक हो जाता है। फिर इस नंबर की जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि ये नंबर पटना के एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार की पत्नी खुशबू सिंह का है। इधर जब ये विक्रम का इलाज किया जा रहा था तो विक्रम बयान देने की स्थिति में आ जाता है। विक्रम अपना बयान देता है और अपने बयान में बताता है कि डॉक्टर राजीव और उसकी पत्नी खुशबू द्वारा ये जानलेवा हमला किया गया है। बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाता है और पुलिस दोनों को, यानी डॉक्टर राजीव और खुशबू सिंह दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। कॉल डिटेल से और विक्रम के छोटे भाई के दिए हुए जानकारी से कुछ चीज़ें सामने आती हैं। जैसे कॉल डिटेल से ये तो पता चलता है कि जिम ट्रेनर विक्रम का खुशबू सिंह के साथ दोस्ती था, वो दोनों नज़दीक थे। छोटे भाई के द्वारा, विक्रम के छोटे भाई के द्वारा बताया जाता है कि इन नज़दीकियों को लेकर राजीव कुमार, यानी जो डॉक्टर राजीव खुशबू सिंह के पति थे, उसके बीच में और विक्रम के बीच में 1-2 बार नोक झोंक भी हो गई है, जिसके बाद विक्रम ने खुशबू से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि जब ये दूरियां बनाने का विक्रम द्वारा ये दूरियां बनाई जा रही थी तब खुशबू सिंह को ये चीज़ नागवार गुजर रहा था। कई बार वो विक्रम के घर पे भी आ गई थी। ये सारी जानकारियां विक्रम सिंह के छोटे भाई द्वारा दी गई है। इधर पुलिस द्वारा अपनी जांच की जा रही थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि लगातार डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू अपने बयानों को बदल रही हैं। हालांकि जांच अभी जारी है, अभी उन लोगों को छोड़ दिया गया है। विक्रम जिम ट्रेनर के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी है। टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल, एल्बम्स में भी छोटे मोटे रोल और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अपने भाग्य को आजमाया करता है। विक्रम बेसिकली बांका जिला का रहने वाला है। अभी पुलिस द्वारा जो बातें सामने रखी गई हैं और जो भी चीज़ें सामने दिख रही हैं, इसमें 2 चीज़ साफ साफ दिख रहा है कि पहला, डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और दूसरा, डॉक्टर राजीव को उनके पद से पदमुक्त कर दिया गया है। दरअसल डॉक्टर राजीव जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे।
इस घटना के सामने आने के बाद और उनके नाम के सामने आने के बाद पार्टी द्वारा उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है, यानी पद से हटा दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में इस बात पे जोर दे रही है कि गोली चलाने वाला कौन था। इस बात की जांच वो काफ़ी गहनता से कर रही है। आगे जो भी चीज़ें होंगी हम आपको बताएंगे। बने रहिए मीडिया दर्शन पर। धन्यवाद।